हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री साधु सिंह साला देवी एकेडमी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह भारत के मैदान, तट और घाट से रिलेटेड है। दोस्तों, यह बहुत ही प्यारा वीडियो है। सभी के सभी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक से बनते हैं वो सभी के सभी इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है वह 6, 7, 8, 9 है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आंसर 9 हो जाएगा। भारत की तट रेखा द्वीप सहित कितनी है। हमारे पास जो ऑप्शन है वह हैं 7516, 2226, 7828, 5636। जो इसका सही करेक्ट आंसर होगा वह 7516 होगा। भारत की तट रेखा द्वीप रहित कितनी है। ऑप्शन है 6100, 2200, 7100, 8100। जो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका होगा वह 6100 होगा। अगला है पूर्वी नदियां निर्माण करती हैं डेल्टा का, ज्वार नदमुख का, तट का, पर्वत का। तो पूर्वी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न, पश्चिमी नदियां निर्माण करती हैं डेल्टा, ज्वार नदमुख, तट, पर्वत। तो पश्चिमी नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं जिन्हें ऐश्वर्य के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है महेंद्रगिरी पर्वत, सादरी पर्वत, सहाद्री पर्वत, मालाबार पर्वत। तो पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है वह हैं महेंद्रगिरी पर्वत, सादरी पर्वत, सहाद्री पर्वत, मालाबार पर्वत। पश्चिमी घाट को सहाद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग कुछ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से रिलेटेड जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में जानकारी देखते हैं। पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, भीमा आदि। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली चोटियों में प्रमुख चोटियां हैं कलसुबाई, साहलेर, महाबालेश्वर। पश्चिमी घाट के उत्तर भाग में भोरघाट, थालघाट दर्रे पाए जाते हैं। वहीं पर जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर पालघाट दर्रा पाया जाता है। यहाँ पर फसलों में इलायची, गर्म मसाले, ड्राई फ्रूट, चावल, केला, गन्ना, सुपारी आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर अन्नामलाई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी चोटी है जिसकी ऊंचाई 2655 मीटर है। पश्चिमी घाट में ही अब इनका जो डिवाइडेशन पश्चिमी घाट का है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो डिवाइडेशन है वह है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट कच्छ से दमन तक फैला हुआ है। यहाँ पर सरीकृत, कोरीकृत, कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी स्थित हैं। इस तट में बहने वाली नदियाँ हैं पश्चिमी बनास, माही, नर्मदा, ताप्ती। यहाँ पर स्थित द्वीप हैं नौरा, कौरम्भर, बेदी, पारमे, पिरोटिन, सियाल आदि। यहाँ पर जो इस बंदरगाह स्थित हैं वह सिक्का, ओखा, द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर, कांडला, बनमाठ, मांडवी आदि हैं। अगला जो तट आता है वह कोंकण तट आता है। यह दमन से गोवा तक फैला हुआ है। इस तट की लंबाई 600 किलोमीटर है। यहाँ पर उल्लास और बैतरणी नदी बहती हैं। यहाँ पर एलिफेंटा, सालसेट द्वीप स्थित हैं। यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं उसमें आम, नारियल, चावल आदि की खेती होती है। यहाँ पर जो प्रमुख बंदरगाह हैं वह हैं नावाशोबा, मुंबई, रत्नागिरी, माहिन, जयगढ़। जो अगला तट आता है वह है मैंगलोर तट। यह तट गोवा से मैंगलोर तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर तक फैली हुई है। बंदरगाह यहाँ पे जो प्रसिद्ध हैं वो हैं मार्मुगोआ व मैंगलोर। मैंगलोर कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पर जो फसल उगाई जाती हैं उनमें सुपारी, गरम मसाले, केला, आम, चावल आदि सम्मिलित हैं। अगला तट है मालाबार तट। मालाबार तट यह मैंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
इसकी लंबाई 500 किलोमीटर तक फैली हुई है। बंदरगाह यहाँ पे जो प्रसिद्ध हैं वह हैं कोझिकोड, एर्नाकुलम, एलेप्पी, कारवाड़, होनावर, टुंडापुर, मलापे आदि। यहाँ पर जो प्रमुख फसलें पाई जाती हैं वो हैं रबड़, सिल्कोना, कॉफ़ी, गरम मसाला, पान, नारियल आदि। यहाँ पर वर्षा 200 से 400 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। यहाँ पर अस्थायी झीलें, कयाल अथवा लैगून पाई जाती हैं। कयाल यहाँ पर स्थानीय नाम है, लैगून नॉर्मल नाम है जो कि हर जगह प्रयोग होता है। अब हम लोग पूर्वी घाट के बारे में बात कर लेते हैं। पूर्वी घाट उड़ीसा से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1300 किलोमीटर के लगभग है। इसकी ऊंचाई 615 मीटर है एवं चौड़ाई 190 किलोमीटर है। यहाँ पर पालकोंडा, नल्लामल्ला, जावड़ी, शिवराय आदि पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर घने वन उपस्थित हैं। यहाँ पर चंदन एवं सागवान की जो पेड़ होते हैं वो अधिकता में पाए जाते हैं। पूर्वी घाट को भी कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कोरोमंडल। कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से पुलिकट तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 700 किलोमीटर है। यहाँ पर जो नदियाँ पाई जाती हैं वह हैं उत्तरी पेन्नार, दक्षिणी पेन्नार, कावेरी, पालर, बैगई। यहाँ पर चावल की लगभग 3 फसलों एक साल में ली जा सकती हैं, यानी कि यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक रहती है। यहाँ पर प्रमुख फसलों में केला, आम, गन्ना, नारियल, फल व सब्जियाँ उगाई जाती हैं। यहाँ पर जो प्रसिद्ध द्वीप हैं वह पम्बन द्वीप, बाण, टीपू आदि हैं। यहाँ पर अगर प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोटी, चेन्नई, नागपट्टनम, कुंडालौर आदि प्रमुख बंदरगाह हैं। अगला जो तट है वह आंध्र का तट है। आंध्र का तट यहाँ पर प्रमुख फसलों में नारियल, केला, चावल, गन्ना, जूस, तंबाकू, कपास, दलहन, तिलहन आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह हैं काकीनाडा, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम आदि। अगला तट है वह उत्तरी सरकार है जिसको गोलकुंडा का तट या उत्कल तट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मैंग्रोव वन स्थित हैं। यहाँ पर चावल और जूट अधिकता में पाए जाते हैं। यहाँ पर माही नदी के डेल्टा में बालू के टीले भी पाए जाते हैं। यहाँ पर जो प्रमुख बंदरगाह हैं वह हैं कोलकाता, विमलीपट्टनम, कलिंगपट्टनम, पुरी, पारादीप, गोपालपुर, हल्दिया। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अंत में आपको हम 5 क्वेश्चन देना चाहते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट में देना है। वो क्वेश्चन है पाँचों के पाँचों किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, किस राज्य की सबसे छोटी समुद्री सीमा है, किसे कैप कामोरिन के नाम से जाना जाता है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, 5वां है कि मन्नार की खाड़ी किस के तट के साथ अवस्थित है। आपको ये सारे के सारे आंसर कमेंट में देना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल करके भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।